क्या चला है बेटा, आप नहीं समझोगे, थोड़ा हाई लेवल का मैथमेटिक्स चल रहा है यहाँ पे। We are relating one person to each person. Now this time we are not relating elements. We are trying to find the relation between two persons where there is no relation, but we are forcefully trying to find it. स्वैग है ये कुछ बच्चों का। Cancel out. Therefore, word relation. Wow. डीसी पांडे सर मेरे से सीनियर है ना, उनको भी सर बोलो। सर ही तो बोल रहे हैं। सर लिखना भूल गया लास्ट में। डीसी पांडे सर का हैंड राइटिंग जो देख लेगा ना बेटा, जिंदगी में वो कभी भी हैंड राइटिंग से भरोसा उठ जाएगा उसका। लेकिन सर की नॉलेज बहुत तगड़ा है। सर के पास हैंड राइटिंग नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लिखते हैं तो उनको ब्रह्मा भी नहीं पढ़ पाता है। ये क्या लिखे हैं भाई? ब्रह्मा जी लिखते हैं ना सबका, मैंने ऐसा सुना है कि सबका जीवनी लिखते हैं, कौन क्या करेगा, कब आएगा, कब जाएगा, कैसा होगा, सारा उनके पास लिखा पढ़ी करके रखे। ठीक है, लेकिन ये लोग जो लिख देते हैं ना वो भी नहीं पढ़ पाते। बोलते यार ये तो मेरे डिक्शनरी में भी नहीं था, ये ऐसा आप लिखोगे। लेकिन चलिए, अल्टीमेटली राइटिंग मैटर नहीं करता है बड़े लेवल पे। आते हैं बेटा डायरेक्ट सवाल में। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया जाएगा, कहानी की शुरुआत की जाएगी। ये बताइए बेटा, कितने बच्चों ने सवाल बना दिया है? बी वेरी क्विक, जस्ट रेज योर हैंड एंड टेल मी द आंसर। कैसा बना? नो आंसर, दैट मीन्स आप लोगों ने टेस्ट दिया तुक्का मार के। गलत टेस्ट दिया तुक्का मार के। सर गलत किया ही नहीं, छोड़ दिया इसको। वाओ, कांग्रेचुलेशन। मेरा तो टेस्ट ही किसी और ने दिया। पहले देखो B3 वाले, आप लोग बोलते हो ना B3 वाले, क्यों सर B3 को नहीं डांटते हो? मैं B3 वाले से सवाल पूछता हूँ। देखना, B3 बैच वाले मुझे ये बताएं बेटा कि ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है। नहीं बताओगे तो बेटा आज तो तुम लोगों की बारी है। tan 2x का दिख रहा है। बताओ जरा कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, गेस करो। क्या मालूम सर, कुछ तो दिख रहा है सर, क्या करें हम, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है ना समझ में? सर आएगा आएगा, रुको अभी। नहीं आएगा, मैं समझ गया। लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x by x इज इक्वल टू 1। सर tan 2x को जरा, पहला बेटा मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था आप लोगों को कि अगर लॉग, मैं यहां पे लिख देता हूं कि अगर log ऑफ a टू द बेस b है तो हम उसको log a डिवाइड बाय log b लिख सकते हैं। मैंने सिखा के रखा है इस बात। यस सर। क्या करूं, सवाल को किया चेंज। सवाल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जरा ध्यान से देखेंगे सारे लोग। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 log ऑफ tan स्क्वायर 2x डिवाइड बाय, log लिखना भी पागलपंती से कम नहीं है बेटा। ट्राई टू राइट ln, ये हैबिट में लाओ आप लोग। कैलकुलस पढ़ते हो, ln लिखने की आदत डालो। नीचे क्या हो जाएगा बेटा लोग, ln ऑफ tan स्क्वायर x। अब दुनिया वाले सिखा के रखे हैं आपको, क्या सिखा के रखे हैं सर, कि log में अगर पावर होता है तो पावर आ जाता है आगे। अब ये 2 तो बेटा आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टू ln ऑफ, बहुत प्यारा सवाल यार, कैसे नहीं बना आप लोगों से, 2 ln ऑफ tan 2x डिवाइड बाय 2 ln ऑफ tan स्क्वायर x, tan x सॉरी, 2 ने 2 को मार दिया, बच गया ln ऑफ tan 2x डिवाइड बाय ln ऑफ tan x। एक बात ध्यान से समझिए आप लोग, मैंने आपको बताया था बेटा कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप ये मान के चलो कि अगर 2 फॉर्म आ गया, कौन कौन सा, 0 बाय 0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, ऑलवेज यूज एल हॉस्पिटल रूल। हमेशा ही आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कीजिए। एल हॉस्पिटल बोलते हैं लेकिन एल हॉस्पिटल मार्केट में फेमस है, तो मैं भी एल हॉस्पिटल बोलता हूं। जब 0 बाय 0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म आया, एल हॉस्पिटल रूल आपको लगाना है। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो,
डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, तब तक करो जब तक डिटरमिनेट फॉर्म बन ना जाए, तब तक करना है आपका। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा लोग? 1 by x. So the derivative of ln x, derivative of ln x is equal to 1 by x. अब सारे से सवाल ये रहेगा मेरा, डेरिवेटिव ऑफ log x कितना होगा? 1/x. क्या 1 by x होगा? 1 by क्या 1 by x होगा? नहीं होगा। log लिखते हैं तो हम बेस में 10 समझते हैं। ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ ln x, बेस में 10 है तो मैं बेस को लाया नीचे, ln 10। अब ln x का डेरिवेटिव निकालिए 1 by x और नीचे हो जाएगा 1 by x ln 10। समझ में आया? अभी तो आपने बोला कि एक ही चीज है दोनों। एक ही चीज है, मैंने बोला ये बात? नहीं आपने सर आप इसकी आदत डाल लो। मैंने बोला आदत डाल लो लॉग की जगह पे ln लिखने का, क्योंकि कैलकुलस में हम बेस ई मानकर चलते हैं और जब लॉग होता है तो हम बेस कुछ भी मान सकते हैं आप। लेकिन जनरली लॉग में अगर कुछ बेस ना दिया हो तो हम 10 समझते हैं। ये केमिस्ट्री वाले आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से लेकर के मोल का अनमोल कॉन्सेप्ट से लेकर के पूरा फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं और यही सिखाते हैं। बेस में लॉग 10 है, बेस में लॉग 10 है। अब हमने जब फॉर्म चेक किया तो बेटा ये फॉर्म निकल के आ रहा है tan 0 is 0 and ln 0 is infinite। सो ये फॉर्म है बच्चा लोग इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का। तो एल हॉस्पिटल हाजिर है लगने के लिए, लगाते हैं सर। एल हॉस्पिटल क्या बोलता है कि आप न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो एंड देन डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। सो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले ln ऑफ tan 2x का होगा, तो ln ऑफ tan 2x इज 1 by tan 2x। बाद में किसका होगा बेटा लोग? tan 2x होगा। सो tan का डेरिवेटिव कितना होता है? सेकंड स्क्वायर 2x, और बाद में फिर 2x का करोगे आप लोग तो 2x का डेरिवेटिव 2 होगा। ये कौन सा फॉर्मूला से ये सब डेरिवेटिव निकलता है? चेन रूल से। हर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है आपको। ln ऑफ tan x, ln ऑफ tan x इज 1 by tan x, इनटू में tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एंड बाद में x का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब एक बात है कि सर आपको कैसे समझ में आया कि मेरे को एल हॉस्पिटल रूल लगना चाहिए? क्योंकि आपने तो लिमिट में लॉगरिथम भी पढ़ा के रखा है। एक फॉर्मूला तो सर आपकी समझ में ये भी आना चाहिए था। ऑब्वियस है कि ये आपका अगर सवाल दिमाग में आ रहा है तो बेटा बहुत सही सोच रहे थे कि सर वी नो वन मोर फॉर्मूला इन लिमिट एंड दैट इज ln ऑफ 1 plus x by x is 1। आपने ये फॉर्मूला यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा याद रखे, मैंने ये डायलॉग बार बार बोला है कि जब प्लस में 1 रखा है, लगा है, तो आप 1 क्रिएट करने की कोशिश करोगे। लेकिन यहां पे 1 क्रिएट करके हम लोग कुछ कर नहीं पाते। ज्यादा से ज्यादा मैं कर पाता तो बेटा 1 प्लस और 1 माइनस करता, बाद में चल के कुछ रिजल्ट मिलता नहीं हमको सर, तो हम खाली फुकट परेशान हुए रहते। तो फिर मेरे को ये फॉर्मूला समझ में आया। अब ये फॉर्मूला आजाद है, ऐसा तो नहीं ना कि इसके आगे लॉग लगा दो, साइन लगा दो तो भी 1 ही होता है, ऐसा तो है नहीं। तो मेरा टारगेट सिंपली गया कि मैं सर लॉग से आजाद कर दूं इसको। लॉग से आजाद करने के लिए क्या करता है? डिफरेंशिएट कर दो सर। ये डायलॉग याद रखना यार, किसी फंक्शन को लॉग से आजाद करना है तो हम डिफरेंशिएट करके आजाद कर देते हैं, काम आएगा कभी ना कभी। अब इसको अगर अच्छे से लिखें तो कितने लोग जानते हैं सर सेकेंड स्क्वायर तो सर हमारा कभी भी परेशान करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक में 2 फंक्शंस बहुत प्यारे हैं लिमिट के लिए, एक कॉस और एक सेकेंड 0 पे, क्योंकि दोनों का वैल्यू 1 होता है। समझ में आया? तो ये दोनों क्योंकि बेटा डिटरमिनेट फॉर्म बना रहे हैं तो मैं लिमिट पुट करके बाहर निकाल दूंगा। याद रखें, जब जब हमको एक ऐसा फंक्शन मिले जो हमको बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा है, आप उसको वैल्यू रखें, बाहर निकालें। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओनली। अगर बीच में प्लस होता तो मैं बिल्कुल आपको अलाउ नहीं करता कि बेटा बाहर निकालिए। बीच में माइनस भी होता तो मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। मल्टीप्लीकेशन में बाहर निकाल दो। सो मैंने क्या किया कि सेकंड स्क्वायर हमको परेशान कर नहीं रहा है सर, तो x को 0 पुट करके बाहर निकाल देते। अब सेकंड 0 होता कितना है बेटा लोग? 1 होता है।
सो 1 यहां पे भी 1 हो गया, 1 into 2 और नीचे भी 1 हो गया, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी करोगे तो 1 ही होगा ना। तो कितने बच्चे समझ गए? फिर तो सर 2 बाहर ले लो आप। 2 बाहर लेने के बाद जो सवाल बच रहा है वो बच रहा है लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 tan 2x डिवाइड बाई tan x, सॉरी tan x डिवाइड बाई tan 2x। जो सबसे ज्यादा नीचे होता है वो सबसे ऊपर आता है। यस सर। इसका आंसर बोलिए। tan x डिवाइड बाई tan bx, आंसर इज a by b। याद है डब्बे में बंद करके दिया था सारा फॉर्मूला। यस सर। यस सर। इसका माइनस खुश करोगे कैसे सर? x का मल्टीप्लाई डिवाइड, 2x का मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। x ने x को मार दिया, ये पार्टी 1, आंसर इज 1/2। इसलिए तो बताया था, याद रखें a by b आंसर होता है, डायरेक्ट a by b आंसर, ज्यादा समय नहीं लगाना है। 2 इसका आंसर हो जाएगा 1/2, सो आंसर इज 1। आंसर देख लीजिए, 1 ऑप्शन दिया रहेगा, कहीं ना कहीं तो दिया रहेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात समझ में आ गई? बिल्कुल यस सर। सी इज करेक्ट वन। क्या बात करते हो सर, इतना चिंदी सवाल हमसे नहीं बना इसलिए नहीं क्योंकि आपने पेन पेपर टच नहीं किया था। आते हैं जरा ये सवाल में। ये सवाल जाने से पहले कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको मैं यूं करके उड़ाने वाला हूं। देखो कौन कौन सा। क्वेश्चन नंबर 32 पे बाद में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 पे बात करते हैं। बेटा फॉर्मेट बताओ, फॉर्मेट बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33 का कौन सा फॉर्म आ रहा है बताएं जल्दी। इनफिनिटी बाय इनफिनिटी। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। फंक्शन कौन सा है? ये वाला अलजेब्रिक फंक्शन है। याद आ रहा है आपको डायलॉग? मैंने बोला था कि बेटा अगर अलजेब्रिक फंक्शन दिख जाए और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म है तो आपके लिए जैकपॉट लगता है। वी डायरेक्ट डिग्री ऑफ फंक्शन, जो एक्सप्रेशन दिया है डिग्री पे हिट कीजिए। रूट एक्स से नीचे में भी रूट एक्स है, मतलब सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है देन आंसर विल बी रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? -1/2। -1/2। सीधा सीधा दिख रहा था, मैंने पेन पेपर टच भी नहीं किया। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में सर साइन को खुश करो सर, साइन जो डिमांड कर रहे हैं सप्लाई दो, आप परेशान क्यों होना है। सो ये क्वेश्चन बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x का पावर 2019 मांग रहा है, डिवाइड कर दो x का पावर 2019 से, मल्टीप्लाई कर दो x का पावर 2019 से, होल डिवाइड बाई साइन x का पावर 2000 है, साइन x का पावर 2000 है। ये होल पावर में भी कुछ नहीं होगा क्योंकि नीचे में क्या दूंगा बेटा लोग, x का पावर 2000 और मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं x का पावर 2000 से। ये पूरा पार्टी 1, ये पूरा पार्टी 1, ये दोनों कैंसिल होकर क्या बन जाएंगे बेटा लोग, ये दोनों कैंसिल होकर x का पावर 19 22 है ना। तो हमारा सवाल तो यही हो गया सर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x का पावर 19। ये तो सर डिटरमिनेट फॉर्म है, तो आंसर इज 0। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आने से पहले क्वेश्चन नंबर 37 पे बात करते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। सर ये सीरीज में क्वेश्चन दिया है, ऐसे क्वेश्चंस को अच्छा क्वेश्चन माना जाता है लिमिट में, लेकिन ये सवाल अच्छा नहीं है, ये तो बकवास का सवाल है। देखिए कैसे बता रहा हूं। कितने लोग ये बात को समझते हैं कि सर ये सवाल जो इतना गंदा सा दिया है मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था, 1 + 2 + n तक, डिनोमिनेटर सबका सेम है तो एलसीएम ले लो सर, 1 - n²। सभी बच्चे एग्री करते हैं इस बात से? यस याद आ रहा है बेटा 1 से लेकर के n तक का सम कितना होता है? n/1/2। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n × n + 1/2 होल डिवाइड बाई 1 - n² को दुनिया वाले 1 - n और 1 + n भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत बड़ा पंगा नहीं है। यहाँ पे n+1 और n+1 आपको कटता हुआ नजर आएगा और फाइनली जो आपको सामने बच रहा है बेटा वो बच रहा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n डिवाइड बाई 2 - 2n। नाउ अगेन दिस इज ऑफ द फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, पावर दोनों में सेम है सर, सो आंसर विल बी
माइनस हाफ। रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x। Yes, sir. यहाँ पे एक्सप्रेशन इनमें दिया है तो सर इनका देख लीजिए, ऊपर का कोएफिशिएंट 1 है, नीचे का कोएफिशिएंट -2 है, सो आंसर विल बी -1/2। खत्म सवाल। बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. sir. अब आते हैं Yes. 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36। क्या दिख रहा है सर? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है सर, बहुत गंदा है। नहीं है सर। बताइए कैसे दिमाग लगाओ। ये एपी तो फॉलो नहीं कर रहा है सर, इस बात की गारंटी है सर। ये सर इसका डिफरेंस एपी फॉलो कर रहा है 136 वाला। वेरी गुड कैच कि सर इसका डिफरेंस एपी में है। और ध्यान से देखिए आपको मिल जाएगा 1-3 का डिफरेंस कितना होगा? 2। इसका डिफरेंस 3, 3, इसका डिफरेंस 4। 4। सर ऐसे सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाता है? चलिए बात करते हैं। अब कॉन्सेप्ट आ गया तो बात तो करेंगे सर। अब बुलाते हैं जरा इनको अलग में। आ जाओ भाई, आज कौन है? आ जाओ इधर, आ जाओ। इनको बुला के सॉल्व करते हैं भाई। ये रहा आपका सवाल। एक काम करते हैं सर, देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लिमिट से हट करके हम बात करने वाले हैं। थोड़ा सा लिमिट से हट करके बात करेंगे, बाद में जो होगा सर हम देख लेंगे। लेकिन देखिए अप्रोच देखिएगा, मैं क्वेश्चन को बिना पूरा सॉल्व किया आंसर देने वाला। मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही है कि ज्यादा दूर तक जाएगा नहीं सर। मैं मान लिया कि सर ऊपर में जो एक सीक्वेंस ही तो दिया है सर, हमको पैटर्न नजर में आ गया है कि सर इनका डिफरेंस एपी में है। तो मैं मानता हूं कि सर अगर ये सम दिया है तो सर ये एस से डिनोट हो जाएगा। तो लेट्स डिनोट ऊपर वाला सीरीज 1 + 3 + 6 + 10 अप टू कितना? n टर्म्स। क्या मैं n टर्म्स को, अच्छा चलिए n टर्म्स को n टर्म ही लिखता हूं। क्या मैं 10 लिख दूंगा तो कोई दिक्कत है बेटा लोग? सर नहीं। क्योंकि लास्ट वाला टर्म No. क्या होगा मैं क्या जानता हूं? मेरे को तो सर कुछ आइडिया ही नहीं है कि लास्ट वाला टर्म होगा क्या। मैं तो कुछ नहीं जानता हूं सर। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब बात करते हैं बेटा कि सर याद करो बेटा, एक चीज बताया था कि जब जब आपको एपी सीरीज में कुछ भी गड़बड़ लगता है, सीरीज को उल्टा करके लिख देते हैं। लेकिन यहां उल्टा करना बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो एक काम करिए, सीरीज को पूरा का पूरा शिफ्ट करा दो। इधर हो गया एस, मैंने सीरीज को दोबारा लिखा है, एक एक टर्म शिफ्ट करा के लिखा है। एक टर्म शिफ्ट कराओ। क्यों सर ऐसा कर रहे हो बेटा? क्योंकि आप ही लोगों ने बोला कि सर डिफरेंस एपी में है, तो वही डिफरेंस क्रिएट कर रहा हूं। ये बात समझते हो कि यहाँ पे 1 आएगा, सर क्या है? यस लास्ट में tn - 1 आएगा। Yes, हर sir. एक टर्म अपना आगे वाला टर्म के पास चला गया, तो tn - 1 भी आगे चला जाएगा, और ये जो tn है ये लास्ट में आ जाएगा। होल डिवाइड बाय कर दो डिफरेंस। अब ऐसा नहीं कि बच्चा लोग यहाँ पे ए से तो ये दूसरा ऐसे ना, सेम सीरीज को लिखा हूं, बस एक टर्म शिफ्ट करा के लिखा हूं। निंजा टेक्निक होता है ऐसे सीरीज से डील करने के लिए। अगर एपी प्योरली दिख गया तो उल्टा करके ऐड कर दो। अगर एपी भी कुछ नहीं दिख रहा है आपको तो सीरीज को शिफ्ट करा के लिखो। दोबारा सर उल्टा शिफ्ट करा कब के लिख देता हूं। हाँ जी, उल्टा कब करेंगे? क्या बोला बेटा आपने? आपने बोला ना सीरीज को मतलब कि उल्टा लिखेंगे, तो वो कब लिखेंगे? जब एपी में दिखेगा आपको। एंड ये सबसे फेमस, सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका है कि सीरीज को शिफ्ट करा दीजिए। निंजा टेक्निक होता है। ये कॉन्सेप्ट सीखोगे जब एजीपी सीखोगे आप। अभी से सीख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। कर देते हैं डिफरेंस सर, क्योंकि डिफरेंस क्यों क्रिएट कर रहा हूं ध्यान से समझे। ये कैच आप ही लोग का था। केशव ने बोला कि सर इनका डिफरेंस एपी में है, तो बेटा मैं 3 - 1 ही किया हूं, 6 - 3 किया हूं, 10 - 6 ही किया हूं। मैं डिफरेंस ही क्रिएट कर रहा हूं। यहां पे आ जाएगा बेटा माइनस 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 माइनस, सारा मैंने माइनस कर दिया। डिफरेंस पूरा का पूरा डिफरेंस निकाल रहा हूं। ये माइनस करोगे 0 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 1 - 2 + 3 + 4, ऐसे ही आ रहा है बेटा लोग। लास्ट में Yes. लास्ट में क्या होगा सर? कितने नंबर ऑफ टर्म्स बचेंगे? n - 1 टर्म्स। 3 - 1. सोचकर देखिए n - 1 टर्म्स होंगे कि नहीं।
यस सर। एक मिनट रुक जाओ, आराम से Okay. पूछते हैं। बेटा ये कितना टर्म था? n टर्म्स थे। ये अगर मैं N terms. सिर्फ इसका बात करूं तो कितने टर्म्स थे? n टर्म्स थे। लेकिन टर्म्स। N वाले terms. सीरीज की बात करता हूं, जब मैं नीचे वाले सीरीज की बात करता हूं तो सर ये तो n टर्म्स हुआ ही, लास्ट में एक एक्स्ट्रा टर्म यहां पे भी आ रहा है। सोच कर देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ Yes, टर्म्स sir. इन प्लस 1 टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस 1 टर्म्स। नहीं चमका? दोबारा सीखिए। चलो बेटा ये कितने टर्म्स थे? n टर्म्स। तो ये तो सारे यहां पे आ गए माइनस होकर के। आप ध्यान से देखो कि 1 एक ऐसा है सर नंबर जो एक एक्स्ट्रा आ रहा है। हर बार इतना आएगा, कोई नया नहीं आ रहा है, हर सवालों में ये एक्स्ट्रा आता है। जब जब आप सीरीज को शिफ्ट करोगे ये तब तब एक एक करके आएगा, क्योंकि यहां तक तो n टर्म्स थे ही, एक एक्स्ट्रा आ गया तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस 1 टर्म्स। अब ये जो माइनस का tn दिख रहा है, आप इसको इधर लेके आ जाइए। ये tn क्या दिख गया? tn दिख गया सर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और यहां तक कितना टर्म बेटा? tn हटा रहा हूं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इज n टर्म्स। सोच कर देखो हुआ कि नहीं? Yes, sir. yes थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले बोला था ना बेटा, इस क्वेश्चन में आप थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करोगे, लेकिन मजेदार कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं आपको। ये सच पूछो तो लिमिट का सवाल नहीं है। मैंने बोला था कि जब लिमिट में सीरीज इन्वॉल्व होता है तब जाकर के लिमिट के अच्छे सवाल क्रिएट होते हैं। देखो सीरीज इन्वॉल्व हुआ, लिमिट का कितना प्यारा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हुआ है। ये बात सबको समझ में आ गई कि सर यहाँ पे n टर्म्स क्यों हुआ? एक बार वापस सिखा रहा हूं बेटा, यहां से लेकर के यहां तक n टर्म्स थे। जब मैंने डिफरेंस निकाला तो इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ये यहाँ पे आ गया। लेकिन ये जो 1 है ये तो एक्स्ट्रा आ रहा है ना सर, 1 तो एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहां तक तो n टर्म्स था, एक 1 यहाँ पे भी आया, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 1 टर्म्स। तो यहाँ पे n प्लस 1 टर्म्स निकल के आते हैं। अब इसमें से मैंने माइनस tn को इधर लेकर आ गया, जब माइनस 10 को मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा तो बेटा बचने वाले टर्म्स कितने हो जाएंगे? n टर्म्स हो जाएंगे। N terms. नाउ tn इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n। तो आप जानते हो कि सर ये तो नेचुरल नंबर आ रहा है, n इंटू n प्लस 1/2 आ रहा है। लेकिन कहानी सर tn निकालना नहीं था, कहानी में तो आप sn निकाल रहे हो। कहानी में मैं sn निकाल रहा हूं। याद रखें कि जब जब आपको sn निकालना हो tn से तो आप कुछ करते नहीं हो, बस उसी को लिखते हो t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। याद है आपको सम लिखकर दिखाया था कि s इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3, मतलब सारे टर्म्स के सम को ही तो हम sn बोलते हैं, सम बोलते हैं। थोड़ा और मैथमेटिकली बात करोगे तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं थोड़ा ग्रीन डब्बे में बंद करता हूं ताकि आपकी नजर इस पे हमेशा पड़ते रहे। नहीं ये स्क्वायर नहीं बनेगा, फिर से वही स्ट्रगल, पता नहीं कौन सा पांडे उसके जैसा, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूं। बन गया? नहीं बना है, अभी भी नहीं बना। चलो अब बन गया, आई थिंक बना नहीं है, लेकिन चलो मैं मान लेता हूं बन। ऐसे निकालना होता है तो आप टीएन को सिग्मा में बंद कर दीजिए। वही तो हुआ, वही तो बात लिखा हूं बेटा, सम ऑफ ऑल टर्म्स, हर टर्म्स का सम ही तो होगा। तो मैं क्या करूंगा, टीएन को सिग्मा में बंद कर दूंगा। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड द सम ऑफ n इंटू n प्लस 1/2। अगर किसी बच्चे का सीक्वेंस सीरीज हिला पड़ा है, ये सवाल लगा पाएगा? आपको लगता है? पॉसिबल ही नहीं है, रो देगा वो, बोलेगा सर क्या सवाल आ गया सर एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल का सवाल नहीं है, आपको सच्ची बता रहा हूं, ये आज मेंस लेवल में भी आता है। एडवांस ऐसे इसे खतरनाक सवाल पूछता है, ये सब एडवांस के सामने है। n इंटू n प्लस 1/2 सिग्मा सॉल्व करने के लिए मेरी सिर्फ बातों को सुनते जाना, क्योंकि याद रखें बेटा क्लास में मैं जो लिखता हूं रैंक इससे नहीं आता है, एग्जाम इससे पास नहीं होता है। एग्जाम में मेरी बातों को सुनकर पास किया जाता है। आप जब भी क्लास में पढ़ते हैं तो टीचर की बात ही आपको एग्जाम को पास कराता है, मार्क्स। क्योंकि एग्जाम जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपको यही याद है कि मेरे को क्या सिखाया गया था, सर ने किस बात को बोला था, क्या लिखा था ये तो भूल जाओगे आप, 5 दिन बाद भूल जाओगे सर ने क्या लिखा था, कौन से कलर से लिखा था, किस लाइन में लिखा था, ये सारा भूल जाने वाले हो आप। याद रहेगा तो सिर्फ मेरी बात है आपको, तो सिर्फ ध्यान से सुनते जाओ कि सर डायलॉग क्या मारते हैं।
सिग्मा सॉल्व करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हर एक टर्म को सिग्मा देते हैं। सिग्मा से बाहर कांस्टेंट आ जाता है तो लेट्स टेक 1/2 कांस्टेंट। नाउ आपके सामने बच जाएगा n² प्लस n। सिग्मा हर टर्म पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए बोलते हैं कि सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन पे नहीं। तो ध्यान से देखें, सिग्मा ऑफ n² प्लस में सिग्मा ऑफ n। बहुत दिनों बाद ऐसा सवाल मिला है जिसको मजा आ रहा है करने में। Sn इज इक्वल टू 1/2। सिग्मा n² कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 n+2 डिवाइडेड बाय 6। कितना होता है, सिग्मा n होता है सर n इंटू n प्लस 1/2। नाउ लेट्स टेक एलसीएम। एलसीएम कैसे लिया जाएगा सर, एलसीएम लेना कौन सी बड़ी बात है, ये तो आप भी जानते हो ना। वैसे इसका प्रोडक्ट आपको याद रखना है, इसका प्रोडक्ट आपको याद रखना है। लेकिन सर एक बात समझ में नहीं आ रहा है, आपने तो बोला था कि मैं सवाल को पूरा बिना सॉल्व किए लगाऊंगा। हाँ लगाऊंगा पूरा बिना सॉल्व किए, लेकिन क्योंकि ये सवाल अभी मैं सीक्वेंस सीरीज के लिए समझा रहा हूं तो मैं आपको ओपन करना सिखा रहा हूं कि बेटा ओपन कैसे किया जाता है। ध्यान से देखेंगे तो बेटा n इंटू n प्लस 1 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दो। Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1, बाहर आ गया, डिवाइड बाई 2, इधर बच गया 2n प्लस 1 बाई 6 और यहां पे बच गया बेटा लोग हाफ, ये बच रहा है। 2 सो Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1। मैं लिमिट के सवाल के लिए नहीं कर रहा हूं, वापस बता रहा हूं, लिमिट के सवाल मैं ऊपर ही सॉल्व कर दिया हूं, ध्यान से देखोगे तब। अरे भैया रुक जाओ पढ़ाने दो। 2 इंटू 2n प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा लोग, ये हो जाएगा 4n प्लस का 2 प्लस का 6 डिवाइड बाई 12। सो Sn आ रहा है आपका n इंटू n प्लस 1/2, 4n प्लस का 8 डिवाइड बाई 12। बाकी 4 कॉमन लेकर के ना काट पीट देना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ठीक है। क्या बोला बेटा आपने, गलती है? अगर कोई सिली मिस्टेक निकल के आ रहा है कैलकुलेशन में बेटा खुद से चेक करें, क्योंकि मेरे को इस सवाल को करने में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सवाल लिमिट के करने में इंटरेस्ट है। तो वेरीफाई कर लीजिए एंड इसके बाद आप डू इट योरसेल्फ। कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेके कटपिट करना है, 4 कॉमन लेना, काट देना, आंसर आ जाएगा। 4 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 3। अब मैं लिख देता हूं यार, इतना मेहनत क्यों करना है। Sn आ रहा है आपका n इंटू n प्लस 1, 4 कॉमन लोगे तो हो जाएगा n प्लस 2, 3 से कटेगा, 12 कट जाएगा 3 से, तो 3 इंटू 6, ये आ रहा है आपका आंसर। कितना प्यारा आंसर आ रहा है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। वॉइस कट रही है सर अपॉन में n क्यूब भी था क्वेश्चन में। यस सर। अरे क्वेश्चन तो मैं सॉल्व भी नहीं कर रहा हूं ना बेटा, देवा थामा जरा। सर तो फॉर्मूला सॉल्व कर रहे हैं। मैंने ये सॉल्व करा है आपको, ये सीरीज कैसे टैकल किया जाता है। मैंने बोला ना लिमिट के सवाल तो मैं पहले ही सॉल्व कर दूंगा, रुक तो जाओ। सर आपका एलसीएम 12 आया? हाँ जी, ठीक है सर। एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया ना। नहीं निकालता हूँ, मैं निकालता हूँ, मैं क्रॉस एंड स्माइल, काटो और मुस्कुराओ। नहीं सर एलसीएम की बात हो रही है। वाह सर, काट एलसीएम के मुस्कुरा 6 आएगा यहाँ पे, मैं बोला तो काटो और मुस्कुराओ, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और मुस्कुराइए। मतलब 2n प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 6 के साथ, फिर 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ। सर हर क्वेश्चन में चल पड़ेगा? हाँ जी, हर क्वेश्चन में चल पड़ेगा ऐसा? हाँ हर क्वेश्चन में चलता है बेटा। दिस इज नॉट केमिस्ट्री दैट देयर विल दौड़ता भी है एक्सेप्शन, कभी नहीं, मैथ्स है। हाँ जी बोलिए। दुनिया का हर फ्रैक्शनल एडिशन में ये होता है, किसी 9th क्लास के बच्चे के सामने ये मत बोलना कि हर जगह एप्लीकेबल होगी, नहीं बेटा, तुम्हारे ऊपर मीम बनाएगा और मीम बना के वायरल कर देगा वो, समझे। नाउ टुडेज जेईई एस्पिरेंट दे डोंट नो कि सर ये हर चीज वैलिड होता है, फिर बोलेंगे बच्चे लोग कमेंट में कि आप पोगो देखिए, ऐसा कुछ कमेंट मारेंगे। हाँ जी केशव कुछ बोल रहे थे आप?
नहीं सर, कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल में। तो बेटा यहां तक मैं सॉल्व कर लिया हूं, इसके बाद मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि देखो ये सारा स्टेप मैंने आपको इसलिए सिखाया ताकि एसएनएस में आपको फिर से दोबारा सिखाया जाएगा। मैं डायरेक्टली इसको ही उठाता हूं, मैं सिर्फ इसको उठाऊंगा। इसको उठाने के बाद मैं किया यहां पे पेस्ट। केयरफुली समझिए इस बात को, थोड़ा इसको कलर भी कर देते हैं भाई, क्या मालूम बच्चे लोग को दिखेगा कि नहीं दिखेगा। सो रेड पेन इज दिख रहा है ये? यस यस ये ले लेते हैं, ये दिख रहा है? दिख रहा है सर। यस सर। दिख रहा है ना पक्का? जी सर। यस सर। पक्का, एकदम पक्का। सर अब यस सर। अब दिख रहा है सर, हर कलर दिख रहा है। क्या बात है, कलरफुल आदमी हो आप लोग। मैं कहाँ बोल रहा हूँ आप लोगों को कलर ब्लाइंडनेस है, ऐसा मैंने बोला? चलिए जी, एक बच्ची इसलिए रो रही है कब से, सुबह सुबह की सर एन क्यूब क्यों छोड़े हो आप? बेटा लो लिख दिया, मत रो अभी, चुप हो जाओ। लो जी, यहाँ पे आ गया एन क्यूब। लिमिट में एन किसको टेंड कर रहा था बच्चा लोग? एन टेंड कर रहा था इन्फिनिटी को। मेरे को इतना तो आइडिया है सर कि अगर इन्फिनिटी का है मामला तो हम डायरेक्टली डिग्री वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर मेरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल दिख जाए या मेरा एक्सप्रेशन अलजेब्रिक दिख जाए, यहाँ पे सारा एक्सप्रेशन आपको दिख जाएगा बेटा पॉलिनोमियल के फॉर्म में। अग्री करते हैं इस बात से? अग्री करते हैं सर। सो वी डायरेक्टली हिट ऑन द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन। मुझे मालूम है सर डिनोमिनेटर का डिग्री एन क्यूब है जिसका कोएफिशिएंट 1 है। न्यूमरेटर से भी कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि सर हाईएस्ट डिग्री आपका एन क्यूब आने वाला है? क्या ये हाईएस्ट डिग्री देगा? नहीं सर, ये हाईएस्ट डिग्री 2 देगा। ये हाईएस्ट डिग्री देगा? हाँ सर देगा, जब n और 2n आपस में मल्टीप्लाई होंगे तब। और जब तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बेटा आंसर कितना आएगा? 2n क्यूब। 2/1 बात समझ में आ गई? यस सर। सो 2n क्यूब ऊपर से आ रहा है, n क्यूब का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है सर? 2n क्यूब बाई 6। मैं हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहा हूं, बाकी सब छोड़ दो, इग्नोर करो, बाकी क्या आएगा क्या नहीं आएगा भाड़ में जाए सर। मैं इतना जानता हूं कि जब 2n n और n आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो n क्यूब देंगे, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में 6 बैठा है तो सर 2n क्यूब बाई 6 होगा। अब इनमें 1/2 भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर में 1/2 सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अल्टीमेटली आई विल से कि बेटा 1/6 ऊपर से कॉमन आ रहा है, उनका रेशियो 1/6 है, और नीचे से कितना है? 1। सो फाइनल आंसर विल बी 1/6। 1/6। बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा सवाल था, द गुड वन। मजा आ गया। मेरे को तो मजा आया, बहुत दिनों बाद मजा आया सवाल बना करके, सच चलो में। सर, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। सो आते हैं नीचे। ये हो गया, ये हो गया। ये पता नहीं इसको पूरा रूट देने में क्या था, लग रहा है कि पूरा रूट देना भूल गए। मैं दे देता हूँ बेटा पूरा रूट, कोई पंगा नहीं है जी, मैं दे देता हूँ पूरा रूट। अब ये सवाल को सॉल्व करने में कम से कम 3-4 दिन लग जाएगा मेरे को, ठीक है? हफ्ता लग जाएगा? हाँ जी। ये हो जाएगा सर मेरी शर्त है, आज के दिन में सॉल्व करके दे दोगे आप? देख के कर देता है इसको। चलिए जी डायरेक्ट सॉल्व करते हैं सर। 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर, दुनिया को पता है सर, ये फॉर्मूला होता है लिमिट x टू 0। अब बोलने वाले बोल भी देंगे सर फॉर्मूला यही लिखने वाले हो आप। रूट के अंदर में क्या आ जाएगा बच्चा लोग? साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होता है, क्योंकि यहां पे x स्क्वायर है तो नीचे क्या हो जाएगा बेटा लोग? x स्क्वायर बाई 2। जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा, x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। नीचे में है 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा बच्चे लोग 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब पंगा है कि सर मैं वापस से एक काम तो करने वाला हूं। क्या काम करने वाले हो सर आप? कि देखो सर लिमिट में डायरेक्टली मेरे को साइन का फॉर्मूला नजर आ रहा है, तो पहले तो रूट हटा दो। लिमिट
x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा √2 साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 होल डिवाइड बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। रूट हट गया, स्क्वायर गायब। कितने लोग बताएंगे सर आपने सही काम किया है, और किसको कुछ गलत दिख रहा है? अभी से कुछ नहीं कर रहे। किसको गलत दिख रहा है, किसको सही दिख रहा है? एकदम सही दिख। मैं तो ये बताया हूं कि अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर दिखे तो आप मॉड एक्स लिखोगे। आपने तो पाप कर दिया सर, मॉड एक्स लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा ये बताओ? क्योंकि बेटा ये एक्स स्क्वायर है, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता आप माइनस दे रहे हो कि प्लस दे रहे हो, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो साइन के पास एक पॉजिटिव एंगल बैठा है, तो मॉड उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चमका कि नहीं? बहुत अच्छी क्षमता सर। यस सर। अगर बेटा एक्स स्क्वायर नहीं होता तो आप मॉड लगा दे। मॉड लगाने के बाद आप LHL और RHL दोनों निकालते, हो सकता था कि आपका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए। समझे? ये एक्स स्क्वायर आपके लिए वरदान साबित हो गया। चलिए जी आगे चलते हैं। पहले √2/2 को बाहर निकालो। बोलो कि बेटा तुम बाहर आओ। बाहर निकालोगे तो 1/√2 समथिंग आएगा, लेकिन पैरेलली साइन को खुश कर लेते हैं हम सर। अगर साइन को खुश करेंगे तो बेटा यहां पे क्या आएगा? x² 2 का मल्टीप्लाई, x² 2 का डिवाइड। नीचे वाले को भी सर खुश करते हैं, x² 4 का मल्टीप्लाई और x² 4 का डिवाइड। साइन वाला पूरा पार्टी गायब, x² कैंसिल, सबसे डिनोमिनेटर में सर ऊपर गया, 4 गया, 2 × 2 2, 4/2 2, और ये हो गया √2/2। जरा ध्यान से देखिएगा, 4 सबसे ऊपर गया, ये देवा ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, x² कट गया, 4 गया ऊपर, 4/2 2, ये हो गया 2, 2 ने 2 को मार दिया, आंसर इज √2। ऑप्शन नंबर सी। कहानी समझा? यस सर। यस सर। क्या करते हो? यस सर। इतना जल्दी जल्दी ना पढ़ाओ सर, बहुत भारी पड़ता है सर हमारे लिए। हल्का पड़ता है सर। हल्का है, थैंक गॉड। एकदम हल्का है सर। क्वेश्चन नंबर 40 जरा ध्यान से देखिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, मैं बता सकता हूं डायरेक्ट आंसर। मुझे आंसर भी याद है कि डज नॉट एग्जिस्ट आता है। LHL निकाला था, RHL निकाला था, थोड़ा बहुत ढूंढोगे ना, पास्ट मेमोरी में जाओगे, अपने इतिहास को याद करोगे तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में छपके। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 41। आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि बेटा इस सवाल को याद रखें। सारे बच्चे इस सवाल को याद रखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये सवाल आपसे दोबारा मिलेगा, कोई मोड़ पे मिल जाएगा, फिर आप गाना गाओगे, मैं तो रास्ते में जा रहा था, लिमिट की सवाल लगा रहा था, ऐसा ही गाना गाओगे। ये सवाल दोबारा आएगा, याद रखें, कई बार आएगा, जेई के प्रीवियस ईयर में भी आएगा, तो इसका रिजल्ट याद रखना है। द पंगा इसकी सर सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो एक बच्चा बोलेगा कि सर देखो मस्त आइडिया बताता हूं मैं बोला भैया बताओ। तो देखो सर, एक फॉर्मूला तो मेरे को सीधा सीधा चमक रहा था, कौन सा भाई? लिमिट x टेंडिंग टू 0 e पावर x -1 -x/x² होता है हाफ। मैं बोला चलो ठीक है, सेटअप करके दिखाओ, फॉर्मूला कैसे सेट होगा। लगाए दिमाग, कुछ मिला नहीं, कुछ हासिल हुआ नहीं। जब कुछ हासिल हुआ नहीं तो फिर बोले कि सर अब हमसे नहीं हो रहा है। फिर मैंने बोला बेटा एक काम कर, क्लास 6 पढ़ा है? बोला हाँ सर पढ़ा तो था, याद है कुछ? बस कुछ तो याद है, देख कैसे करते हैं। चलिए करते हैं, बिल्कुल क्लास 6 के नजरिए से देखेंगे इस सवाल को। सर आप बोलना ये चाहते हो कि सर हमको क्लास 6 नहीं आता? अरे आता है भैया, इसलिए करा रहा हूं, दिल पे ना ले। e पावर 2x -1 -2 e पावर x डिवाइड बाई e पावर x इंटू x²। सोचिए, 2-3 दिन लगेगा, पता नहीं सर ने कैसा लिखा। समझ में आ गया? आ गया सर, आ गया। बताया मैंने किया क्या है? सर e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। और यू कैन से कि सर e पावर -x को आपने 1/e पावर x लिखा है। बेटा जो बच्चे 1 साल के हुए ना, उनसे भी पूछोगे ना ये वाला चीज,
बता देंगे आपको, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अगर ई पावर एक्स को टी मानता हूं जस्ट फॉर अ मोमेंट, तो न्यूमरेटर आपको दिखेगा टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2t, जो फॉर्मूला दिखेगा आपको किसका। अरे सर ये तो डायलॉग आपने एक बार और बोला था क्लास में, हम बोला तो था। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ध्यान से समझे बेटा, ये मल्टीप्लीकेशन में है, e के पावर 0 में दूंगा तो e का पावर 0 1 बन जाएगा। मैंने इसको बाहर निकाल के फेंक दिया, क्योंकि अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई डिटरमिनेंट फॉर्म में बाहर निकाल के फेंक दो, कोई पंगा नहीं है, निकाल दो उसको। तो सर जी ये हो गया, e पावर x गायब हो गया क्योंकि ये डिटरमिनेंट बन रहा था। ऊपर में आ रहा है e पावर x माइनस में 1 डिवाइड बाय इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर। सोचिए जरा, ऊपर में e पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर बना सर। फिर तो आप ये लिखोगे x टेंडिंग टू 0, एक मिनट थम जरा, e पावर x माइनस 1 बाय x का स्क्वायर, ये तो सर फॉर्मूला होता है मेरा 1, और 1 का स्क्वायर, सो आंसर विल बी 1। क्या ये आंसर सही है? यस सर, पक्का सही है। अब इसके लिए तो मेरे को शायद पड़ेगा, क्योंकि इसका आंसर 2 आना चाहिए, मेरा आंसर 1 आया। मैंने क्या पंगा किया देखना पड़ेगा मुझे आंसर। देखते हैं कौन सा टेस्ट पेपर था आपका, पार्ट टेस्ट। क्या हो गया आंसर क्या ये आपको अच्छा क्वेश्चन लग रहा है? है ना, आंसर वैसे देखते, मैंने गलती तो किया नहीं, लेकिन फिर भी सर मेरे को लगता है यही आएगा, वानी 1 नहीं होगा। भैया लग तो हमको भी रहा है, क्योंकि हमने बनाया सही है। हमने टेस्ट में किया था मैंने। क्या बात है, वेरी गुड। ट्वेंटी थ्री ये रहा, यही है, क्या मालूम यही है कि नहीं। अरे तो नीट का पेपर में देख रहा हूँ, ये देखो। वाह सर, आंसर की में सच्ची में देखो, अब नीट देने चल जाओगे? कांग्रेचुलेशन बेटा, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नहीं क्या है ना कि मैंने 2-3 दिन पहले कोई बुक में देख लिया था, इसका आंसर 2 लिखा था, फिर मैंने दिमाग लगाया नहीं, मैं बोला चलो हो सकता है आंसर 2 हुआ रहेगा। तो +2 होगा। ठीक है, इसका आंसर 1 रखेंगे, ठीक है। हाँ जी सर, याद रखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 42 बहुत सिंपल है सर। tan x डिवाइड बाय sin bx, आंसर इज a by b, तो आंसर इज 6/2, आंसर इज 3। क्या सर ऐसा हिंदी छिंदी सवाल पूछते हो यार तुम भी। क्वेश्चन नंबर 45 बड़ा मजेदार सवाल है सर, इसमें गिफ्ट वगैरह पता नहीं क्या क्या लगा के दे दिया है, बड़ा मस्त है सर। क्वेश्चन नंबर 43 यही है वो चीज जो मैं कल बात कर रहा था, जिसका नाम है सैंडविच रूल। याद आया, मैंने बोला था बेटा सैंडविच रूल। यस सर, यस सर बोला था। अच्छा, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं कि JEE का PYQ है। तो आप क्यों कराने वाले थे? ये देवा टेस्ट पेपर में आया तो डिस्कस ना करूं मैं? ठीक है करो सर करो, आराम से चलते हैं सर, कोई पंगा नहीं है। कितने बचे हैं ऊपर में? सारे ही हो गए ऊपर वाले। वाह, एक छूटा है इधर वाला, तो पहले इसको निपटाते हैं सर। निपटा दे इसको, निपटा दो सर। यस सर। तो पहले इसको निपटाते हैं बेटा लोग, बाद में आएंगे नीचे इंटीजर पार्ट वाला। ये क्यों छूट गया इधर? बाकी के सारे डिस्कस कर लिए, तो इसको भी कर ही लेते हैं सर। 31 हो गया, 32 कर रहा हूँ, 33, 34, 35 का, अरे 35 छूटा है अभी देवा, 35 छूटा है, 36 कितना आया था आंसर? 1/6 शायद। यस सर। 1/6 ही था। यस 1/6 पक्का ना? हाँ जी Yes, पक्का से भी पक्का। ये देवा आंसर देखते रे, आंसर 1/6। हाँ जी हाँ जी हाँ। देवा हम पे भरोसा करो। बिल्कुल नहीं ना बेटा, एक बार भरोसे के चक्कर में एक जगह पे पढ़ा रहा था मैट्राइसिस, मैंने क्लास में बोला था बेटा ये एक ऐसा चैप्टर जिसका सवाल मैं आज तक गलती नहीं किया हूं। बोर्ड एग्जाम छोड़ो, कॉलेज में अगर कभी चैलेंज वाला भी दिया जाता था क्वेश्चन, तो मैं अकेला बंदा था जो मैट्रिक्स का सारा सवाल सही करता था। उधर हो गया गलती, एक्चुअली था सवाल 3D का जो मैट्रिक्स में बन रहा था, तो कर दिया गलती। बच्चे लोग मजे ले रहे हैं, बाद में पता चला कि जहां से सॉल्यूशन देख रहे हैं वही गलती दिया है, वही सही था। मैं बोला आप बोलो, आ गया स्वाद? वाह सर, पहले कौन सा बैठा?
38 सर का तो तब आपका मुंह कैसा हो गया था? क्या बोले बेटा? 38 भी सर बाकी? जब सारे बोलते आपने गलत किया तो आपका मुंह कैसा हो गया था? नहीं कुछ नहीं, मैं परेशान था, मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरा सवाल गलती होगा नहीं। और 6-7 साल पहले की बात है, मैं स्टार्ट किया था पढ़ाना तभी। सच में प्रोफेशनल सर 12th पास होकर आया था, कॉन्सेप्ट एकदम फ्रेश था, ऐसा ही होगा, करा रहा हूँ बस इसमें सवाल फंस गया। फंसा नहीं, मैं तो बना दिया था, मेरा आंसर कुछ और है, टेक्स्ट वो जो सॉल्यूशन बुक रख रहे हैं उसका आंसर कुछ और आ रहा है। फिर फाइनली हमने जा करके ओरिजिनल सोर्स निकाला तो मालूम पड़ा कि हमारा ही सॉल्यूशन सही था। फिर मैं बोला कि भरोसा रखना, आगे से कभी भी मेरे सामने पटेली मत करना। चलिए जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, जरा उनको निपटा दें, बाद में इंटीजर वाले निपटा देंगे। ये रहा आपका सवाल। ये सवाल देख करके मैं गारंटी देता हूं कि कई लोग सोचेंगे सर नहीं बनेगा, सर नहीं बनेगा, सर नहीं बनेगा। मेरी गारंटी, आधे लोग भाग जाएंगे यहां से। अग्री करते हो कि नहीं? करते यस तो है। सर, एकदम सही। तो वापस से मालूम है आपको कौन से क्लास का यूज करने वाला हूं? 1 साल के बच्चों को जो नॉलेज होता है वही कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं कि सर अगर पावर में माइनस होता है, अगर पावर में माइनस होता है तो हम 1/समथिंग लिख देते हैं। तो सवाल कुछ भी भले दिया है, मैं ये वाला जो चीज है ना उसको मैं पहले मान लेता हूं कि सर वाई दिया है, मान लेते हैं, क्योंकि बार बार लिमिट लिमिट कौन लिखेगा। तो लेट्स से कि सर वाई लिखा है। ये स्मार्ट अप्रोच होता है कि जब भी आपको कोई लगे कि सर एक्सप्रेशन दोबारा लिखना है, उसको वाई मान के पुट करके अलग से सॉल्व कर लो। ध्यान से देखिए बच्चा लोग, ये दिख रहा है 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। ये आपके लिए लिख रहा हूं, नहीं तो मैं ये भी नहीं लिखता। -1 माइनस 3x प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब का पावर -1। वेरी गुड। प्लस में 3 इंटू एक्स पावर 4 -1 होल डिवाइड बाई एक्स एक्स क्यूब पावर माइनस -1/x। यहां तक किसी बच्चे को तकलीफ, कष्ट, नो दुख नो सर। नहीं है सर? कुछ नहीं। कुछ नहीं है सर, कोई गिला शिकवा नहीं सर। आगे चलिए आप। वाई बेटा 4x दिख रहा होगा दूर से, अंधेरे में देखो। एक्स क्यूब -1 भी दिख रहा होगा आपको। हाँ जी सर, दिख गया। दिखा? हाँ जी सर। यस सर इधर प्लस दिखा? कैसे सर, आपको कैसे मालूम सर? बस दिख गया मेरे को। समझो समझो, दिमाग लगाओ। ठीक है सर, दिख गया। जियोमेट्री से सर माइनस कॉमन ले लिया, प्लस कर दिया सर। ऊपर में क्या दिख रहा है सर? कुछ नहीं, 1 माइनस 3x प्लस का एक्स स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा जी, ऐसा दिख रहा है सर। ये क्या दिख रहा है सर? -1 एज इट इज, बिल्कुल छोड़ रहा हूं। नीचे आइए सर। प्लस में 3 इंटू एक्स पावर 4 -1 बाई, और क्या लिखा है? एक्स पावर 4 -1। अरे देवा, ये तो कट रहा है। एक्स पावर 4 -1, एक्स पावर 4 -1 काट दो। ये गया, ये गया, कहानी खत्म। ये तो सर डराने के लिए तो दिया है, तो बेचारा बहुत प्यारा था, डराने के लिए दिए। हाँ जी, डराने के लिए दिए। और कुछ कट पीट रहा है? नहीं नहीं सर, कट नहीं रहा है। एक काम करो सर, इनको सॉल्व करें। y इज इक्वल टू 4x, एलसीएम लोगे, x पावर 3 माइनस का 1, यहां पे हो जाएगा 4x प्लस का 1 माइनस का 3x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1, प्लस में बचा है बेटा 3x। सो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, प्लस में x दिख रहा है, प्लस का 1 दिख रहा है, होल डिवाइड बाई एक्स क्यूब -1 दिख रहा है। इसको भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे तोड़ लेते हैं, तो बेटा हो जाएगा x -1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस का 1 का होल पावर -1 प्लस का 3x। ये और ये कट गए सर। y इज इक्वल टू 1/x-1 का इनवर्स दिया है, पावर में -1 दिया है, सॉरी। इसको भी उल्टा पुल्टा कर दे सर। y इज इक्वल टू x-1 इधर होगा, प्लस में 3x ऐसे होगा। इसका मतलब सर y इज इक्वल टू 4x-1 दिया है। अब जरा सवाल में चलो। सवाल दिया है सर, लिमिट x टेंडिंग टू 1 3 है और 4x-1 दिया है सर, डिटरमिनेट फॉर्म में 3 आंसर। मतलब सर ये बेवकूफ बनाने के लिए इतना दिया है सर, सवाल इसका ये था, वही था। करने का तो पता नहीं, पर जब आप कर रहे थे तो मजा आ गया देखे। वही ना क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन सेट करता ना, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट करके बोलता, और भाई आ गया स्वाद, कर दिया ना प्रैंक सर आपके इसकी साथ। शक्ल ने तो सर खिलवाड़ कर दिया हमारे साथ।
बोलते ना मैंने तो कहा ही ये। इस क्वेश्चन का मकसद ये था कि आपके भावनाओं को ठेस पहुंचे। बोलते हैं ना कि ये एक काम करना चाहिए ना, हर अवंती के टेस्ट पेपर में लिखना चाहिए, यह प्रश्न पत्र आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की उम्मीद मकसद से नहीं बनाए गए। यहां वहां पर लिख कर देना चाहिए कि ये उनका मकसद ये कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। ठीक है जी। हाँ जी सर, आपको मालूम है बेटा ये क्या आया था? ये जो सवाल देख रहे हो ना, ये लिमिट में लगा कर दिया है। एक बार जेई हो गया पागल, सच्ची बता रहा हूं आपको, सेम एक्सप्रेशन लिया था और पावर में कुछ दे दिया था, कुछ दे दिया था, लेट्स से कि पावर में मान लेता हूं एग्जांपल के लिए, बोल दिया भाई 17 है और बोला कि फाइंड द 17th टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सारे बच्चे सदमे में, सर क्या हो गया क्या हो गया। बाद में पता चला कि सर बेवकूफ बना रहा था, अब ये सवाल तो 4x - 1 पावर 17 क्या है सर, ये तो बाइनोमियल का सवाल है। और जे ने ये हरकत 2 बार किया उनके साथ, 1 साल पूछा, 2 साल गैप डाल के फिर दोबारा पूछा कि अब बताओ फिर। मिलेगा आपको बाइनोमियल थ्योरम के फर्स्ट लेक्चर में मिल जाता है वो सवाल, समझे? यस सर। मतलब यूट्यूबर लोग जो कमाते हैं ना, ये देखो कैमरा, मैं प्रैंक कर रहा था, जेई अगर सच में वीडियो बनाए ना, क्वेश्चन दिखा देगा कि ये देखो बेटा प्रैंक कर रहा था, व्यू जाना आएंगे उसको, क्योंकि हमारे एस्पिरेंट भी तो जाते हैं। चलिए जी, चलो एक बात तो पता चल गई कि ये भावनाओं को ठेस भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्वेश्चन। बिल्कुल याद रखिए बेटा, इतना गंदा एक्सप्रेशन कोई सवाल, देखो कोई भी प्रश्न का, क्वेश्चन का मकसद ये नहीं होता कि आप सवाल बनाओ ही मत। मकसद ये होता है बेटा कि आपके साथ प्रैंक कर दूं, इतना मतलब आपके इमोशन के साथ खेलना ही इनका मकसद है, डरा देंगे आपको। और एक बार माउंटेन ड्यू लेके जाओ, बोलो डर के आगे जीत, है ना? बोलोगे सर कितना पैसा दिया आपको माउंटेन ड्यू वाले ने, प्रचार कर रहे हो आप। चलिए अब ये सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 35, सेम कॉन्सेप्ट पे मैंने क्लास में कराया है सवाल। सर भरोसा तो नहीं हो रहा है सर, आप इतने अच्छे इंसान तो हो नहीं हो रहा है भरोसा ना, तो मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, गंदे आप लोग हो, तो भरोसा नहीं कर रहे हो। सर हमें तो अंधविश्वास है। चलिए फिर अंधविश्वास है तो इस विश्वास को कायम रखते हैं रैशनलाइज की बात तो नहीं कर रहे हो ना, बिल्कुल नहीं। यहां पर जिसकी बात होगी ना बेटा, बोलोगे वाह सर क्या बात है। चलिए लेते हैं सवाल को, जरा इनके साथ भी खिलवाड़ करते हैं सर। cos x - 1, पता नहीं मेरे दिमाग में तो ये है सर, ये तो फॉर्मूला दिख रहा है ना, पहले इसको सही बनाओ। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है सर? ये वाला 2 sin x 2। 1 - cos x डिवाइड बाई x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ होता है। अब कल के दिन यहाँ पे आगे पीछे दे दिया तो आंसर क्या होगा बेटा लोग? अगर यही मैं पूछ दूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x - 1 बाई x स्क्वायर क्या होगा, तो आप लोग सर माइनस हाफ होगा। आपने किया क्या सर, माइनस कॉमन लेकर बोल दिया सर, तो माइनस हाफ हो गया। अब ये सवाल अगर सच पूछा जाए तो ये ऐसा बन रहा है, माइनस हाफ कॉमन दिखा मेरे को, जरा ध्यान से देखिए, माइनस हाफ कॉमन आ गया। माइनस हाफ कॉमन आने के बाद कोई बताएगा कि सर बच क्या गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 के बाद क्या बचा? दिमाग लगाएं। cos x - e की पावर x अपॉन x की पावर n - 2। वेरी गुड, x की पावर n - 2। कैसे? क्योंकि सर x स्क्वायर तो cos x के साथ भेज दिया ना, तो x का पावर n - 2 बच गया। हाँ जी बच गया। अब फिर से पंगा कि सर ऐसे सवालों को कैसे डील करते हैं बेटा, एक्सपांशन जिंदाबाद। याद आया वो डायलॉग मैंने बोला था कि बेटा ई पावर x सबका माई बाप है। ई पावर x में से अगर log x बनाना है, 1 हटाओ, ऑल्टरनेट साइन लगाओ, फैक्टोरियल हटाओ, log का बनता है। साइन लगाना है और निकाल दो, बस और निकालो, ऑल्टरनेट साइन। कॉस का एक्सपांशन लिखना है, ई पावर x में से E1 निकालो, कहानी खत्म। क्या वो डायलॉग ये आपको याद है? याद है सर? ऐसा बोला था कि नहीं क्लास में? क्या मेरी आवाज सभी जनता के कानों तक पहुंच रही है? सर एक बार दोबारा बताना क्या बोल रहा आपने? मैंने बोला कि बेटा, मैंने बोला था कि ई पावर x का जो लिमिट यूजिंग सीरीज जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था कि बेटा ई पावर x जो होता है सबका माई बाप है। आपको ई पावर x का एक्सपांशन करना है। log ऑफ 1 + x में आप 1 हटाएं, ऑल्टरनेट साइन लगाएं, फैक्टोरियल हटाएं, log ऑफ 1 + x का एक्सपांशन बन जाएगा।
अगर ई पावर Yes. एक्स से अगर आपको साइन का निकालना है तो बेटा ऑड साइन ऑड फंक्शन था तो हमने ऑड टर्म निकाल लिया था और प्लस माइनस साइन लगा दिया ऑल्टरनेट साइन। कॉस के लिए सर कॉस इवन फंक्शन था तो हमने इवन इवन टर्म निकाला था। याद आया सब? यस Yes, सर। sir. यस सर यस। तो लगता है कि सर आप पढ़ाते बकवास करते हो सर, इसलिए हम आपकी बातों को ध्यान नहीं देते थे। सर आज समझ में आ रहे हैं सर, आपने सही सही बात बोला है सर। क्या करेंगे सर आज के बाद सर, कसम खाते हैं गीता पर, बाइबल पर, कुरान पे सर, हर जगह हाथ रखकर कसम खाते हैं कि सर अब हम क्लास को सीरियसली पढ़ेंगे, है ना? लेकिन गीता कुरान लाए कैसे? सर हमने मन में कसम खा ली 3-4 आप साल। एक काम करो, अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकालो, उसका ही कसम खा लो ना सर, ऐसा पाप ना करा। कि हम जिस दिन पैदा हुआ है उस दिन का सर शपथ लेते हैं कि हम क्लास में अच्छे से पढ़ाई करेंगे। चलिए cos x का एक्सपांशन बोल दीजिए बच्चा लोग। 1 minus x 1 square minus x square upon 2 factorial plus x power 4 upon 4 factorial 1 minus x square upon 2 x factorial square upon 2 factorial प्लस में plus x power 4 factorial. इतना तक लिखते हैं काफी है। प्लस ऐसा आएगा e पावर x का एक्सपांशन क्या हो जाएगा बच्चा लोग? 1 1 plus x 1 plus प्लस x x plus प्लस x square upon 2 x square factorial by plus 2 x power 3 upon प्लस x पावर 3 by 3 फैक्टोरियल प्लस में, अरे देवा आईपैड गया, डिस्चार्ज हो गया, x पावर 4 by 4 फैक्टोरियल। बस ज्यादा नहीं, ज्यादा लिखेंगे तो टाइम पास होगा। एक बच्ची एक सवाल पूछ रही है कल कि सर आपने तो बोला था कि जितना डिनोमिनेटर में लिखे जितना डिग्री हो उतना ही करो। बेटा मैंने स्ट्रिक्टली नहीं बोला था कि आपको उतना ही करना है, मैंने ये भी बोला था कि आपकी मर्जी है, देश आजाद है, जितना मर्जी उतना लिखो, बस लिख करके आप टाइम वेस्ट करोगे और इंक वेस्ट करोगे। सर ये भी डायलॉग आ जाएगा। ये भी डायलॉग सर काम में आ गया सर। हाँ तो कोई बकवास नहीं करता बेटा, सारा हकीकत बोलता हूँ, बस सुनते नहीं हो आप लोग। चलिए देखिए ध्यान से, कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं क्या? पहला तो सर 1 निपटाओ। यस सर। ये 1 को निपटा दो आप। क्या x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है? हाँ जी सर कैंसिल हो रहा है। कैसे मालूम सर आपको? ए देवा देखना ध्यान से, यस सर हो रहे हैं। इधर का माइनस गया क्या? सारे x पावर 4 भी कैंसिल होगा ना बेटा लोग? सर x square upon 2 factorial देवा x square x upon square 2 upon 2 factorial कैसे factorial कैंसिल होगा? नहीं होगा कैंसिल? कैसे हो जाएगा? ना सर माइनस साइन भी है। ठीक है मत करो फिर, कौन बोल रहा है करो? x पावर 4 जा रहा है। x पावर 4 होएगा चाहिए। यस सर। ठीक है ना, छोड़ो अब ज्यादा देखना ही नहीं है सर। 2 टर्म लो जो बच गए। एक तो सर पहला ही x बच रहा है ना, x स्क्वायर बाई 2 बच रहा है सर। तो एक काम करो सर, मस्त आइडिया बताता हूँ आपको। देखो पहला टर्म अगर बच गया बस खुश हो जाओ, ज्यादा मत, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। बस यहां पे बोलो कि -12 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ऊपर में x बच रहा है बच्चा लोग, जो डिग्री बच जाए बस उसको ही पकड़ो। और आपको मालूम है सर यहां कुछ आएंगे सर, आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। x पावर n-2 सवाल आपको दिया है कि इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर बेटा ये फाइनाइट नॉन जीरो नंबर देगा तो आपको तो ये बात बोला था कि ये x और ये कैंसल होना चाहिए सर, तभी तो मेरा फाइनाइट नॉन जीरो डिग्री आएगा, नहीं तो सारे जीरो बन जाएंगे। याद आया आपको वो सवाल? यस सर। आ रहा हूं, कौन सा सवाल था, मैं आ रहा हूं सवाल पे भी, पहले वो याद करो। मैंने आप लोगों को बोला था बेटा कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कट जाएंगे, हमारा आंसर इनका वैल्यू 5 आया था, ये और ये कटना चाहिए। इसका मतलब कि सर x का पावर जो n-2 है ना, वो ऊपर वाले x के पावर के बराबर होना चाहिए, और ऊपर का पावर कितना है 1, n का वैल्यू कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। ऑप्शन देख लो, 3 दिया रहेगा कहीं पे। सेम कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में सम कराया, सेम कॉन्सेप्ट पे सम कराया। क्या बात करते हो सर, ऐसा हुआ क्या? कब हुआ सर? कभी तो हुआ था, बस आप लोगों ने देखा, बस आप लोग पढ़े नहीं।
आप लोग सीखे नहीं। अरे भाई तू इधर आ भाई, दिखा। हाँ जी यस 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 सर। आगे से याद भी। हाँ जी सर, कराया था, आ गया यार। अब तो बोलोगे ही ना, चोरी तो पकड़ी गई, नहीं पढ़ने वाला। कराया। बट सर टेस्ट होने के बाद करवाया था ये आपने। टेस्ट होने के बाद आपने पेपर सॉल्व किया था बेटा? सर सच बता रही, मैंने नहीं किया था। लास्ट सवाल ऑफ द डे, क्योंकि आईपैड की काम खत्म होने वाली है, कहानी खत्म। आईपैड चार्जिंग गया। तो चार्जिंग लगा के पढ़ा लो। लगा लो चार्जिंग। चार्जिंग में लगाकर नहीं लिख सकता हूँ, क्यों सर? हैंग होने लगेगा। वही बीमारी जानते हो ना, अपने आप काम करेगा। आईपैड तो नया हैंग ले होता है लो। सर, सेम। क्या बोला बेटा आपने? आईपैड नया ले लूं? हाँ सर। ये नया ही है बेटा, इसका पहला जन्मदिन। इधर उधर रखा आईपैड की करो जगह ना। कुछ और लेना, पहला जन्मदिन हम अच्छा सा मनाएंगे, लेना। पहला जन्मदिन मनाएंगे इसका सितंबर में। पार्टी कराना हमें भी। गाना भी गाएंगे आज मेरा एक बार iPad। मांगी थी, चलिए जी। एक बार हमने मांगी थी, सर बोलते हैं ऐसे ही दूंगा पार्टी। इधर देख, देखो खाली फोकट बकवास करने चले गए सब। पहले सवाल बना दे। अब केशव बहुत ज्यादा बोल रहा था, केशव बताएगा ये सवाल में सर सबसे पहला दिमाग क्या लग रहा है? रूट देख के सर किसकी याद आती है? रैशनलाइजेशन। Rationalize करो सर। मालूम नहीं था कि केशव नाम के इतने सारे बच्चे हैं हमारे क्लास में। क्यों सर, हम है नहीं क्या? सपोर्टर्स होने चाहिए। मैंने बोला केशव बताएगा, सब लोग बोलने लग गए। आपको और कोई दिखता नहीं तो? चलिए रैशनलाइज कर देते ये हैं। तो चिंदी क्वेश्चन है। क्या बात कर रहे हो? रैशनलाइज करें बेटा, 1a² - b², तो इधर हो जाएगा 1 + x - 1 डिवाइड बाई, क्या बच जाएगा? x इंटू रूट ऑफ 1 + x प्लस का 1। 1 ने 1 को x से x तक मारा, बचा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 डिवाइड बाई लिमिट रूट पुट ऑफ, करो, ए आंसर। पुट द लिमिट गेट द आंसर। हाँ जी सर, सही बात बोला आपने। x का 0 रखोगे 1 + 1 2 होता है। नर्सरी के बच्चों से पूछना बताएगा आपको। सो आंसर 1/2 आया। क्या बात करते हो सर, इतना जल्दी सवाल बनता है सर, हमको भी शर्म आती है खुद पे कि हमने नहीं बना पाया, है ना? ये सर बनाया था, ये तो चिंदी था। फ्री सही बनाया था। है ना, आप सभी के लिए वही 3 मैजिकल वर्ड सोच रहे हैं। प्राउड ऑन अस। सर बनाने के लिए भी 3 मैजिकल वर्ड्स। शेम ऑन यू। सर होप को बुलाओ। प्राउड ऑन अस। होप, इस होप में बैठा है कि शायद हमारे बैच से